एवरीथिंग से में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए, आज जो हम पढ़ेंगे पंचायती राज विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होगा उसको हम बारी बारी से डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। और ये पंचायती राज जो है बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज है, उसके बारे में खासकर हम देखेंगे। इसमें देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए। आज हम चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। इसमें देखिए, भारत में जो है पंचायती राज का विकास किस प्रकार का हुआ है उसका सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे किस तरह से हुआ है। इसमें देखिए, पंचायती राज जो है भारत में स्थानीय शासन की एक प्रणाली है और जिसका उद्देश्य जो होगा ज़मीनी स्तर पर जो है लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना हो जाएगा। इसमें देखिए, पंचायती राज जो है शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पांच लोगों द्वारा शासन हो जाएगा। और यह जो है ग्राम परिषदों की एक प्रणाली को संदर्भित करता है जो परंपरागत रूप से जो है ग्रामीण भारत में जो है मौजूद थी। वास्तव में जो है PRI को जो है 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से जो है संवैधानिक बनाया गया था। तो पंचायती राज को जो है कब संवैधानिक दर्जा मिला है, तो 1992 में जो है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बाद। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए स्थानीय स्वशासन के बारे में यहाँ हम देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट देखिए, स्थानीय स्वशासन। देश में स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना स्थापित करना महात्मा गांधी का सपना था। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से जो है श्री जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी। तो स्थानीय स्वशासन का जो है पहली बार भारत में जो है 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू किया गया है। इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पहला हो जाएगा राजस्थान, दूसरा हो जाएगा आंध्र प्रदेश था, जिसमें जो है 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का अंतिम राज्य जो है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश था। देश में जो है अभी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व सभी केंद्रशासित प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो इन सब जो राज्य है, जम्मू कश्मीर सब जो है, ये जो है मेघालय, ये सब जो है इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है वर्तमान में। इसके बाद है स्थानीय स्वशासन से संबंधित। इसमें देखेंगे, स्थानीय स्वशासन में देखिए, महात्मा गांधी जी के प्रयास को देखते हुए संविधान के अनुच्छेद जो है 40 में जो है राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक गांव में जो है ग्राम पंचायतों का गठन किया जाए। तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। इसके बाद है प्रत्येक ग्राम में जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ। इसके बाद है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस संशोधन द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जो है पंचायत का प्रावधान किया गया है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जो है 11 अनुसूची जोड़ी गई है। तो पंचायती राज से संबंधित जो है संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। अब हम देख लेते हैं पंचायत अनुच्छेद जो है 243 जो है 243 से 243 ओ तक है, क्या क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें देखिए, अनुच्छेद 243 में कहा गया है पंचायत से संबंधित परिभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 में 243 के ए में कहा गया है ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे 243 के बी में क्या कहा गया है, तो पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 के सी में हम देखेंगे पंचायतों की संरचना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 243 के डी में देखेंगे पंचायत में स्थानों का आरक्षण से संबंधित चर्चा किया गया है। इसके बाद है 243 को ई में देखेंगे पंचायतों की अवधि से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 243 के एफ से संबंधित हुआ है, जिसमें कहा गया है सदस्यता की निहरता से संबंधित। और अनुच्छेद 243 के जी में कहा गया है पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व से संबंधित इसमें चर्चा किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 243 के एच में किसका प्रावधान किया गया है, तो पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ इसमें दिया गया है, इसका चर्चा किया गया है 243 के एच में। और अनुच्छेद 243 के आई में जो है वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए
वित्त आयोग का गठन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो ये जो अनुच्छेद है 243 के जो है 243 के शुरू हो के और 243 के ओ तक गया है, इस तरह का प्रावधान किया गया है। क्या क्या किया गया है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 243 में सबसे पहले परिभाषा की चर्चा किया गया है। ए में जो है ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। बी में जो है पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 के सी में जो है पंचायतों की संरचना का प्रावधान, और डी में जो है पंचायतों में स्थानों का आरक्षण के बारे में। ई में जो है पंचायतों की अवधि के बारे में। एफ में जो है सदस्यता की निहरताएँ के बारे में, और जी में जो है पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व के बारे में, और एच में जो है पंचायतों द्वारा लगाने वाले कर के शक्तियाँ के बारे में, और आई में जो चर्चा किया गया है वित्तीय स्थिति के पूर्वावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन के बारे में चर्चा किया गया है। ओ में देखिए अनुच्छेद 243 के जे में जो है पंचायतों के सेवाओं की संपरीक्षा के बारे में। के में जो है 243 के में जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान का चर्चा किया गया है। 243 के एल में जो है संघ राज्यों पर लागू होगा, इसका चर्चा किया गया है। और 243 के एम अनुच्छेद में जो है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना, इसका चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 243 के एन में जो है विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना जो है, इसका चर्चा किया गया है। इसके बाद 243 को ओ में जो है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से आपने देखे जो है 243 के ए से लेकर और ओ तक जो है प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे पंचायती राज से संबंधित इतना अनुच्छेद था। अब हम देखेंगे नगर पालिका अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक देखेंगे। इसमें देखिए अनुच्छेद जो अनुसूची जो है इसमें 12 जो है नगर पालिका का संबंध जो है अनुसूची 12 से संबंधित हो गया। इसमें सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 243 के पी में क्या दिया गया है तो नगर पालिका के बारे में परिभाषा का चर्चा किया गया है। 243 के क्यू में जो है नगर पालिका का गठन का चर्चा किया गया है। 243 के आर में जो है नगर पालिका की संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 के एस में जो है वार्ड समिति आदि का गठन व संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। और 243 के टी जो है स्थानों का आरक्षण से संबंधित होगा, ये नगर पालिका से संबंधित है। इसके बाद 243 के यू में जो है नगर पालिका की अवधि से हो जाएगा, और भी में जो हो जाएगा सदस्यता की अर्हताएँ से हो जाएगा। और 243 के डब्लू में जो है नगर पालिका की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित इसमें प्रावधान किया गया है। तो इतना जो है 243 के पी से लेकर और 243 के जेड जी तक जो है ये जो है नगर पालिका से संबंधित चर्चा किया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं हम भारत की पहली नगर पालिका परिषद जो है 1687-88 में जो है मद्रास में गठित की गई थी। अगला देखिए वर्ष 1726 में नगर पालिका परिषद की स्थापना जो है बम्बई व कलकत्ता में की गई थी। पहली बार जो है नगर पालिका परिषद की स्थापना जो है भारत में हुआ है 1726 इसमें मुंबई और कोलकाता में हुआ है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली कौन है भारत में। तो देखिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में कौन सा होता है तो सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, उससे नीचा हो जाएगा पंचायत समिति, और उससे नीचा जो हो जाएगा ग्राम पंचायत है। तो यही जो है ग्रामीण स्तर में स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा तो जिला परिषद, उससे नीचा हो जाएगा पंचायत समिति, और उससे नीचा हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगा। उसी तरह शहरी नगरीय क्षेत्र में देख लीजिए सबसे ऊपर होगा नगर निगम, उससे नीचा हो जाएगा नगर पालिका, और उससे नीचे हो जाएगा नगर पंचायत है। तो यही है त्रिस्तरीय। इसके बाद है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके बाद है लॉर्ड रिपन ने जो है 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा प्रस्तुत किया था। इसके बाद देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली में देखिए ये क्षेत्र, देखिए क्षेत्र में क्या हो जाएगा जिला स्तर पर, खंड स्तर पर और पंचायत स्तर पर हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से देखिए तो जिला परिषद होता है, इसका अध्यक्ष जो हो जाएगा, अध्यक्ष क्या होता है जिला परिषद हो जाएगा, और इसका सरकारी कार्यकारिणी बॉडी जो होता है जिसे हम सीईओ कहते हैं, जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। इसके बाद प्रखंड स्तर पर जो हो जाएगा पंचायत समिति होता है, जिसके प्रमुख को हम क्या कहेंगे प्रमुख कहेंगे, और इसका जो चुनाव होता
होता है, प्रमुख का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा ही प्रमुख का चुनाव होता है। जिस प्रकार जिला परिषद के सदस्य के द्वारा जो है जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसी तरह जो है पंचायत समिति सदस्य के द्वारा जो है प्रमुख का चुनाव होता है। और इसका सरकारी जो बॉडी हो जाएगा जिसे हम बीडीओ कहेंगे, बीडीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिस हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा स्तर जो हो जाएगा पंचायत स्तर पर जो है पंचायती राज होता है, जिसमें सरपंच होता है, वार्ड पंच होता है और वार्ड सदस्य होता है। इसके सभी का जो प्रमुख होता है ये मुखिया होता है, और मुखिया का जो है सरकारी बॉडी के रूप में जो हो जाएगा वीडीओ हो जाएगा। वीडीओ जो है ग्राम सेवक को कहा जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है वीडीओ का। इसके बाद देखिए योग्यता की चर्चा करें तो देखिए इसका जो है शैक्षणिक योग्यता जो हो जाएगा ये हो जाएगा सामान्य वर्ग के लिए 10th पास और अनुसूचित वर्ग के लिए 8 पास हो जाएगा। कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है, और आयु जो हो जाएगा मुखिया बनने के लिए 21 वर्ष हो जाएगा। मुखिया बनने की आयु कितना हो जाएगा, कम से कम 21 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद देखिए त्रिस्तरीय प्रणाली व्याख्या में क्या हो जाएगा, तो ग्राम स्तर क्या होता है, तो ग्राम सभा है। ग्राम सभा हम किसे कहेंगे, तो गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिक जो है ग्राम सभा का जो है सदस्य माना जाता है। ग्राम सभा जो है गांव पर शासन करने के लिए ग्राम पंचायतों का चुनाव कराती है। ग्राम पंचायत का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। तो ग्राम पंचायतों जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्या होता है, परिषद होता है। इसके बाद है ब्लॉक स्तर पर देखिए, तो ब्लॉक स्तर पर क्या हो जाएगा, तो पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव जो है सीधे ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है। और जिला स्तर पर क्या होता है, तो जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है सीधे ग्राम सभाओं द्वारा किया जाता है। और देखिए इसमें 11वीं अनुसूची के तहत जो है पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। किस अनुसूची में, तो 11वीं अनुसूची में 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम देखेंगे ग्राम पंचायत से संबंधित इसमें देखिए पहला पॉइंट जो है ग्राम पंचायत भारत में पंचायती राज प्रणाली की सबसे छोटी इकाई है, और यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्व सरकारी निकाय के रूप में कार्य करती है। कार्य जो हो जाएगा, क्या सब कार्य हो जाएगा, तो पहला कार्य हो गया गांव का विकास करना, यानी बुनियादी ढांचा के रूप में। इसके बाद है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हो जाएगा। इसके बाद है अभिलेखों का रख रखाव, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, ये सब बनाना हो गया। प्रमाण पत्र जो है जाति आवासीय आय जो है जारी करता है। इसके बाद है राजस्व संग्रह जो है राज्य सरकार द्वारा लगाया गया जो होता है राजस्व संग्रह, उसको कहा जाता है। इसके बाद है सामाजिक कार्यों का आयोजन जो हो जाएगा। इसके बाद है आपदा प्रबंधन हो जाएगा। आपदा प्रबंधन में जो है प्रबंधन, राहत और पुनर्वास इसका व्यवस्था करना। और अगला देखिए सामुदायिक विकास, भागीदारी शामिल करना, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और सेवाएं प्रदान करना हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ग्राम पंचायत का प्रमुख काम हो जाएगा। इसके बाद देखिए सरपंच का काम क्या होता है, तो सरपंच का काम हो जाएगा जिसमें पहला देखिए सरपंच व पंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान से जो है जनता द्वारा होता है सरपंच का। इसके बाद है सरपंच व पंच को शपथ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है। इसके बाद है उप सरपंच का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा अपने में से पंचों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है सरपंच, उप सरपंच और पंच अपना जो है त्यागपत्र जो है विकास अधिकारी को देते हैं। तो सरपंच जो है अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो विकास अधिकारी को। इसके बाद है पंच के प्रति जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। इसके बाद देखिए न्यूनतम जो है 3000 की जनसंख्या पर जो है 9 पंच होते हैं। आबादी अधिक होने पर प्रति 1000 की जनसंख्या पर जो है 2 पंच बढ़ जाएंगे, तो इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है ग्राम सभा जो होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता जिनका नाम जो है मतदाता सूची में होता है इसके सदस्य होते हैं। किसका, तो ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी जो है वयस्क मतदाता होता है जिसका नाम जो है मतदाता सूची में होता है उसी को कहा जाता है ग्राम सभा का सदस्य कहा जाता है। इसके बाद देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस जो है पंचायत दिवस मनाया जाता है। देखिए 1992 के 73वें संविधान संशोधन से महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है।
पंचायत समिति का मुख्य सरकारी जो है अधिकारी होता है प्रखंड विकास अधिकारी होता है। इसके बाद इसमें विषय देखिए क्या क्या विषय का चर्चा किया गया है। तो 11वीं अनुसूची जो है अनुच्छेद 243 के जी के तहत जो है पंचायती राज संस्थाओं को कुल निम्न जो है 29 विषय जो है सौंपे गए। कितने विषय सूचे गए हैं, सौंपे गए हैं? तो टोटल जो है 29 विषय जो है सौंपे गए हैं 11वीं अनुसूची के तहत। इसमें देखिए 29 विषय कौन कौन सा हो जाएगा। तो पहला देखिए इसमें कृषि हो जाएगा, भूमि सुधार व मृदा संरक्षण हो जाएगा, लघु सिंचाई हो जाएगा, जल प्रबंधन और जल ग्रहण हो जाएगा, विकास हो जाएगा, पशुपालन हो जाएगा, डेयरी व मुर्गी पालन हो जाएगा, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी व कृषि हो जाएगा वानिकी। इसके बाद है लघु वनोपज हो जाएगा, लघु उद्योग व वाद प्रसंस्करण उद्योग हो जाएगा, वादी व ग्रामीण कुटीर हो जाएगा उद्योग। इसके बाद है ग्रामीण आवास हो जाएगा, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, नालियाँ, पुल, जलमार्ग व अन्य साधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल समेत तकनीकी शिक्षण व व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, हाट व मेले, स्वास्थ्य व साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरियाँ समेत, यानी ये जो है टोटल जो है 29 विषय सौंपे गए हैं। इसके बाद है पंचायत समिति। देखिए पंचायत समिति का काम देखिए क्या सब होता है। तो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना और कार्यान्वयन करना, संसाधन जुटाना, ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों के साथ जो है समन्वय स्थापित करना, ग्राम पंचायतों के कामकाज की निगरानी करना, धन का वितरण करना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों योजनाओं की प्रगति की निगरानी और मूल्यांकन करना, ये सभी काम किसका हो जाएगा? ग्राम पंचायत समिति का हो जाएगा। इसके बाद है जिला परिषद का क्या काम हो जाएगा। तो देख लीजिए जिला परिषद भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर होता है, जो एक जिले के जो है समग्र होता है, एक जिले के समग्र विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। जिला स्तर पर जो है बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये जो है किसका काम है? जिला परिषद का काम है। इसके बाद है जिला स्तर पर जो है जिला परिषद राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अन्य स्रोतों जैसे गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों के संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विभिन्न स्रोतों से ग्रामीण विकास के लिए संसाधन जुटाने का काम करती है। इसके बाद है जिला परिषद विकास कार्यक्रम और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निचले स्तर के पंचायती राज संस्थाओं जैसे पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के साथ जो है समन्वय करने का काम करती है। इसके बाद देखिए अगला काम इसका क्या हो जाएगा। तो जिला परिषद जो है उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं जिला परिषद। इसके बाद हम चलते हैं नगर पालिका से संबंधित में। नगर पालिका से संबंधित में देखिए पहला हो जाएगा नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये तीन होता है। नगर निगम क्या होता है? तो बड़े नगरीय क्षेत्रों जैसे महानगरों में गठित की जाती है। नगर पालिका का गठन कहाँ किया जाता है? तो छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है। और नगर पंचायत का गठन कहाँ होता है? तो ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके बाद है नगर निगम में जो है 3 प्राधिकरण होते हैं, जिसमें परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त होते हैं। इसमें देखिए नगर पालिका में क्या होता है। तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरों में जो है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है। नगरों को अनेक वार्डों में बांटकर नगरीय स्थानीय निकायों का गठन होता है। इसके अध्यक्ष को जो है मेयर या चेयरमैन कहा जाता है। नगर पालिका के अध्यक्ष को मेयर या चेयरमैन कहा जाता है। नगर पालिका समिति का गठन जो है वैसे क्षेत्रों जिसकी संख्या जो है 50,000 से अधिक नहीं है हेतु किया जाता है। तो नगर पालिका समिति का गठन जो है कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो 50,000 की जनसंख्या पर। और नगर परिषद जो है, नगर परिषद का क्या होता है? तो इसका गठन जो है वैसे छोटे शहरों हेतु किया जाता है जिसकी संख्या 50,000 से अधिक है परंतु 30,000 से कम होता है। इसके बाद है नगर निगम का गठन कब होता है? तो इसका गठन जो है वैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में किया जाता है जिसकी संख्या जो है 30,000 से अधिक होता है, वहाँ नगर निगम होता है। इसके बाद है पंचायती राज संबंधी समिति में कौन कौन सा हो जाता है? तो देखिए सबसे पहले जो है पंचायती राज
संबंधी से समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 में आया था। समिति ने जो है ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद से मिलकर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके बाद है पंचायती राज से संबंधित दूसरा समिति हो गया अशोक मेहता समिति, जो 1977 में आया है। समिति ने जो है ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों से मिलकर जो है 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी जो है अशोक मेहता ने। तो बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था, वहीं जो है अशोक मेहता जो है 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी। इसके बाद देखिए हनुमंत राय समिति जो है 1982 में आया था। पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए, ये हनुमंत राय समिति 1992 में जो आया है, 1982 में जो आया है उसका कहना था। हनुमंत राय समिति का गठन जो है 1982 में हुआ है और पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए, ये हनुमंत राय समिति का कहना था। इसके बाद देखिए पी के थुंगन समिति जो है 1988-89 में आया था, उसका क्या कहना था, तो उसका पहला पॉइंट कहना था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिले। दूसरा उसका कहना था जिला नियोजन स्तर पर जो है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए। और तीसरा उसका कहना था पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नियमित कराया जाए। तो ये जो है पी के थुंगन समिति जो है 1988-89 में आया था, इसको ये 3 पॉइंट कहना था। इसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या निकला है पंचायती राज के बारे में। तो देखिए कुछ लोग पंचायती राज व्यवस्था को एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि इस प्रणाली ने बुनियादी सेवाओं की डिलीवरी को बेहतर बनाने में मदद की है। इसके बाद दूसरा देखिए दूसरी तरफ जो है कुछ लोग जो है पंचायती राज व्यवस्था के आलोचक है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय अभिजात वर्ग के वर्चस्व जैसी चुनौतियों की ओर इशारा करता है। तो यही निष्कर्ष निकलता है। इसके बाद देखिए उल्लेखनीय रूप से जो है इसने सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और ज़मीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर पैदा करने में मदद किया है। इसके बाद देखिए स्थानीय स्वशासन का इतिहास क्या है हमारे देश में। तो मौर्य काल में देखिए मौर्य काल में जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या कहा गया है, तो ग्राम प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था ग्रामिक। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या था उस टाइम में, जो है ग्राम था मौर्य काल में। और नगर की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाला नागरिक कहलाता था, तो नागरक कहलाता था। किस काल में, तो मौर्य काल में। इसके बाद भूमि की पैमाश करने वाली पदाधिकारी कहलाता था, तो राजू कहलाता था मौर्य काल में। इसके बाद हम चलिए गुप्त काल में देखते हैं स्थानीय स्वशासन के बारे में क्या कहा गया है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है गुप्त काल में होता था ग्राम होता था, और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। इसके बाद है ग्राम सभा का मुखिया जो है ग्रामिक कहलाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी जो है दंडपाशिक कहलाता था। किस काल में, तो ये गुप्त काल में स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा किया गया है। इसके बाद है स्थानीय स्वशासन का इतिहास में देखेंगे विजयनगर कालीन प्रशासन व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम होता था विजयनगर साम्राज्य में, जिसे उड़ कहा जाता था। इसके बाद है गाँव का जो है कोतवाल जिसे पहरेदार कहा जाता था तलर कहलाता था। क्या कहलाता था, तलर कहलाता था। और गांव का हिसाब रखने वाले ग्राम का जो है लेखाधिकारी जो है सेंते ओवा कहलाता था। किस काल में, तो विजयनगर काल में जो है कहलाता था। इसके बाद हम चलते हैं मुगल कालीन प्रशासन व्यवस्था में क्या था। तो मुगल काल में जो है ग्राम प्रधान को वुत कहा जाता था, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। यह गांव वह शासन के बीच कड़ी का कार्य करता था। कौन, वुत या मुकद्दम या चौधरी। इसके बाद है पटवारी ग्राम प्रधान के बाद सबसे महत्वपूर्ण कर्मचारी होता था। यह लेखापाल की भांति कार्य करता था। यह खेती, किसानों की जोत, बोई गई फसल आदि का हिसाब रखता था। किसानों की जो था, देखिए मुगल काल प्रशासन की मुख्य जो है इकाइयाँ निम्न थी। कौन कौन थी, तो सूबे में बटा हुआ था। सूबे को जो है प्रांत कहा जाता था। इसके बाद है सरकार होता था, जिले होता था, प्रागने होता था और गांव होता। इस तरह से बटा हुआ था मुगल काल में। और कानूनगो जो है परगने में राजस्व विभाग का अधिकारी होता था। और यह किसानों का आश्रयदाता व पटवारियों का प्रमुख भी होता था। तो इस तरह से हम देखेंगे जो है पंचायती राज में है जो
मुख्य बिंदु था। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।